प्रियो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई और बहनों, क्या आप खुश हैं? आपके जीवन में शांति है? प्रिय भाई बहनों, अगर आप खुश नहीं हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं वचन के द्वारा। आप हमारे साथ में बने रहिए। जो हम वचन पढ़ते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, शैतान से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, अन्य प्रकार की परेशानी है, तो आप अवश्य चंगे हो जाएंगे। हम भाई और बहनों, हम भजन संहिता 31 का 10 वचन है, हम इसी से आपसे बात करेंगे। इसी के आधार पर हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा जीवन दुख में बीता और मेरी आयु आह भरते बीत गई। मेरा अधर्म के कारण मेरा बल घट गया और मेरी हड्डियां दिखाई देने लगी। प्रियो, हम मरकुस की किताब 5 अध्याय का हम 20 वचन के अनुसार हम आपसे बात करेंगे। जब यीशु नाव के झील के उस पार आए, तब उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया और वह झील के तट पर थे कि सभा का एक अधिकारी आया। उसका नाम याईर था और वह यीशु को देखते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अन्य विनय करने लगा, मेरी बेटी बीमार है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वो स्वस्थ हो जाए और वो जीवित रह जाए। और यीशु उसके साथ में चले और यीशु के साथ में बड़ी भीड़ चल पड़ी, जो चारों ओर से उन पर गिर पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी और वह वैद्यों बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह अच्छी नहीं हो सकी और उसको कष्ट सहना पड़ा था। सब कुछ खर्च करने के बाद उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। प्रियो, बल्कि उसकी दशा बिगड़ गई थी। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। उसकी दशा और भी बिगड़ गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना। वह भीड़ के पीछे आई और वह उनका वस्त्र छू लिया और वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊँगी। और उसका रक्तस्राव उसी घड़ी बंद हो गया। उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से मुक्त हो गई है। यीशु ने भी उसी क्षण उसको अनुभव हुआ कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ ने मुड़कर उससे पूछा, किसने मेरा वस्त्र छुआ है? और उसके शिष्यों ने उनसे कहा, आप भीड़ को देख रहे हैं, आप पर भीड़ गिर पड़ रही है, तभी आप पूछ रहे हैं कि मेरा स्पर्श कौन किया, किसने ऐसा किया? उसका पता लगाने के लिए यीशु चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, वह डरती हुई और कांपती हुई यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे स्वस्थ कर दिया है, शांति से जाओ और तुम रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह रहे थे कि सभा के एक अधिकारी ने एक अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुजी को ले जाने और उनको परेशान आप न करें। तब यीशु ने कहा, वह मरी नहीं है, वह जिंदा है। और यीशु और उसके शिष्य साथ में गए। उसने यूहन्ना और पतरस के सिवा किसी को नहीं ले गए साथ में,
जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ रोना चिल्लाना मचा हुआ था। यीशु ने उन लोगों से भी कहा, तुम्हारी पुत्री मरी नहीं वरन जीवित है। लोग यह सुनकर के ठट्ठा करने लगे। तब यीशु ने और उनके माता पिता के अलावा, अपने शिष्यों के अलावा और किसी को साथ में नहीं ले गए। जहाँ वो लड़की, जहाँ उसकी वो अधिकारी की बेटी, याईर की बेटी पड़ी थी, वहाँ पर गए और उन्होंने जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने यीशु ने प्रार्थना किया। यीशु ने कहा, उस बालिका से कहा, तलिथा कूम। उसने कहा कि तलिथा कूम इब्रानी भाषा में कहा, और हिंदी भाषा में है कि हे बालिका उठो, मैं तुमसे कहता हूँ उठो और बैठ जाओ। और जैसे ही उसने कहा वैसे ही वह लड़की उठकर बैठ गई। सबने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर याईर की सहायता किया, और जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी उसकी भी सहायता किया। परमेश्वर जो कि है आश्चर्य काम कर सकता है, और असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु के अलावा कोई मदद कर नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ में प्रार्थना करिए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंख बंद करिए, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप बोलिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पाप क्षमा कर दीजिए, हमारे पुरखों के पाप क्षमा कर दीजिए, हमारे 10 पीढ़ी के पाप क्षमा कर दीजिए। भूत शैतान से, जादू टोना से हमें छुटकारा दो। हे प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार के दर्द से और भूत शैतान जादू टोनों से हमको छुटकारा दो। आमीन। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, जो भाई सुन रहे हैं इस वचन को, प्रार्थना में जुड़े हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएं, बीमारी से जो लोग बचाए जाए परमेश्वर पिता, उन्हें शारीरिक चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उनके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है, उसको निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हों, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, चाहे बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे गांठ हो, चाहे पथरी हो, अपेंडिक्स हो, ट्यूमर हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैंसर हो, हर एक प्रकार की बीमारी से उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, उन भाई बहनों की सहायता कर। परमेश्वर पिता, जो लोग शारीरिक बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो चंगाई दे। परमेश्वर पिता, जो लोग मुर्दे हैं परमेश्वर पिता, उनको जिंदा कर। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर। परमेश्वर पिता, वो हर एक प्रकार से बचाए जाएं, हर एक प्रकार से शैतान के फंदे से निकाले जाएं। परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बीमारी से बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, जिनके पास बच्चे नहीं उन पर संतान की आशीष हो, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आशीष हो, जिनके पास में व्यापार है, बिजनेस है, जिनके पास व्यापार है उनको, उनके व्यापार में उनको आशीषित कर। परमेश्वर पिता, जो बिजनेस वाले हैं उनकी बिजनेस में आशीष कर, जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो, जिनके पास पशु हैं उनको पशु की आशीष हो, पशु मोटे ताजे हों, स्वास्थ्य हो, अच्छा दूध दें। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारी आपने प्रार्थना विनती को सुना, उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय परमेश्वर पिता, वो लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहें, पूरे दिन भर बचाए जाएं, हर एक्सीडेंट से, हर प्रकार की बला से, हर एक प्रकार की दुश्मनी से। परमेश्वर पिता, उनको बचाए रख। परमेश्वर पिता,
आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर पिता, आमीन में उत्तर दिया परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस वचन को सुनने के बाद प्रियो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सब पर के साथ में हो। परमेश्वर हमेशा आप सबकी रक्षा करे, आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना पूरा करे, यीशु के नाम से, आमीन।